बीजेपी एक के बाद एक अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर रही है। काफी मंथन चिंतन के बाद जारी बीजेपी की इन सूचियों ने सियासी हलचल तेज कर दी है। कहीं बीजेपी प्रत्याशियों की शिकायत चुनाव आयोग में की जा रही है, तो कहीं अपने विवादित बयान को लेकर बीजेपी प्रत्याशी चर्चे में हैं। तो क्या है पूरा मामला, क्यों बीजेपी प्रत्याशियों पर मंडरा रहे हैं संकट के बादल, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से घिरी बीजेपी के नेताओं की भाषा अब बिगड़ने लगी है। बीजेपी नेताओं के अमर्यादित बयान को लेकर विपक्ष में नाराजगी है और मामला चुनाव आयोग तक पहुंचाने की तैयारी है। तो बीजेपी के कई उम्मीदवार अपने बयानों को लेकर खुद ही गिरते दिख रहे हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व जज और बीजेपी प्रत्याशी अभिजीत गंगोपाध्याय अपने एक बयान को लेकर विवादों में घिर गए हैं। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वे महात्मा गांधी और नाथूराम गॉडसे में से किसी एक का चुनाव नहीं कर सकते। उनके इस बयान का कांग्रेस ने कड़ा विरोध किया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पूर्व जज के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि ये देने से भी बदतर है, ये पूरी तरह से अस्वीकार है और ऐसे शख्स की उम्मीदवारी को तुरंत वापस लेना चाहिए जिन्होंने गांधी की विरासत को हड़पने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो वहीं भाजपा के नेता दिलीप घोष के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर विवादास्पद बयान को लेकर चर्चाएं तेज हैं। दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री ने गोवा जाकर कहा कि मैं गोवा की बेटी हूं और त्रिपुरा में कहा कि मैं त्रिपुरा की बेटी हूं। दरअसल पहले उन्हें ये तय करना चाहिए कि उनके पिता कौन हैं। किसी की भी बेटी होना ठीक नहीं है। टीएमसी ने बीजेपी नेता के इस बयान को महिला सम्मान से जोड़ते हुए कड़े स्वर में इसकी आलोचना की है। पार्टी की नेत्री सुष्मिता देव ने कहा कि भाजपा नारियों से नफरत करती है। इसके साथ ही उन्होंने मामले में महिला आयोग की चुप्पी पर सवाल उठाए। तो वहीं कीर्ति आजाद ने कहा कि ऐसे बयान से बीजेपी की मानसिकता उजागर हो रही है, वे नारी शक्ति का अपमान करते हैं। टीएमसी ने दिलीप घोष की शिकायत चुनाव आयोग से करने की बात कही है। बीजेपी नेताओं के ये विवादित बयान लोकसभा चुनाव के दौर में बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हैं।